बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 14 बीएससी थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, लेक्चर 13 तक मैंने आपको एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट बता दिया था और उसमें हमने हीट इंजन पढ़ लिया था चैप्टर में। अब नेक्स्ट टॉपिक है केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली यहाँ से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर आज स्टेटमेंट एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यहाँ से शुरू करें केल्विन स्टेटमेंट। अब डायग्राम में देखें केल्विन की स्टेटमेंट क्या है कि ये जो हीट फ्लो कर रही है हार्ड बॉडी या हॉट रेजरवायर इंजन की तरफ, ये सारी की सारी वर्क डन में जा रही है। अब देखें इधर कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। जब सारी हीट वर्क डन में चली जाए, यानी अगर 100 जूल 100 जूल वर्क डन, 50 जूल 50 जूल वर्क डन, तो ये केल्विन की स्टेटमेंट बनती है और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बुक्स में आपको निशान मिलेगा, ऐसे डायग्राम बनी हुई होगी और उसके ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई होगी। आपने लाइन नहीं लगानी, आपने बना देना है, उसमें यह लिखा होता है नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो केल्विन की स्टेटमेंट ये है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ इंजन विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल कैन गो ऑन डूइंग वर्क बाय टेकिंग हीट फ्रॉम अ सिंगल बॉडी, यहाँ से ऊपर से, विदाउट अदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर पर। ये रिजेक्शन नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट हम कैसे लेते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटायर हीट इनटू यूजफुल वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस। ये भी हम सेकंड लॉ में केल्विन की स्टेटमेंट हम इसको स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम है, मस्ट सिस्टेमेटिक डायग्राम है साथ। आगे चलें, दिस लॉ टेल्स that two bodies are different temperature are necessary for working of the engine. The hot body is called source while the cold body is called sink. That is a Kelvin statement है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल कर दिया है। अब बुक से भी थोड़े मैथमेटिकल स्टेप्स डाल सकते हो, या इतना ही सफिशेंट है क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट आ रही है। एफिशिएंसी है 22%, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड 95 है, रेट ऑफ वर्क एट 120 हार्स पावर, 1 हार्स पावर 746 वाट होता है या जूल पर सेकेंड। वाट को जूल पर सेकंड यहाँ पे कर दिया, तो ये इतने जूल पर सेकंड बन गया। तो डिटरमिन क्या करना है, डब्ल्यू, क्यू एच एंड क्यू सी, हाई टेम्परेचर हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर हीट। तो वर्क डन पर साइकिल आ गया, रेट ऑफ वर्क, नंबर ऑफ साइकिल, वैल्यू पुट की, ये आ गया जी आपके पास। एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट, दिस इज वर्क इज द आउटपुट और इनपुट दी है हाई टेम्परेचर अदरवाइज इनपुट है। तो आपको क्यू एच चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। वर्क होता है हाई टेम्परेचर हीट माइनस कोल्ड टेम्परेचर हीट, यानी Q2 माइनस क्यू एच माइनस क्यू सी, एक ही बात है। QC निकालना है आपने, इसको तो ले जाए W इधर लें, इसको इंटरचेंज कर लिया और आपके पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, 20 पूरा टॉपिक है, लेकिन दिस इज़ द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम कहते हैं क्लासियस स्टेटमेंट। लिख लीजिएगा बेशक, यहाँ ब्रैकेट डाल के यहाँ क्लासियस स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। दैट इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर है जी, रेफ्रिजरेटर को हम कहते हैं हीट पम्प। बच्चों याद रखें, इधर भी ब्रैकेट में यहाँ भी लिख लिएगा दूसरा नाम हीट पम्प। रेफ्रिजरेटर इज़ नोन एज हीट पम्प। हीट को ये पम्प करता है, रेफ्रिजरेटर है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड स्टेटमेंट है, आल्सो नोन एज क्लासियस स्टेटमेंट। हीट इंजन रन इन रिवर्स इज नोन एज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर नीड्स वर्क टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। देखिए फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर होता है, कोई चीज़ रखें ठंडी हो जाएगी, और फ्रिज से बाहर हाई टेम्परेचर होता है, तो उसका कंप्रेसर वेपरेटर तमाम कंपार्टमेंट की हीट को लो से टूवर्ड्स हाई बाहर की तरफ वो एक्सट्रैक्ट करता है। दैट इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प। तो इसकी जो हम आगे डायग्राम देखते हैं, ये बच्चों देखें, पूरा हीट इंजन बना के आपने लो टेम्परेचर को हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ से, और वर्क डन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन कर रहे हो और हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप हाई टेम्परेचर की तरफ। दैट इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटर। ठीक हो गया जी। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या इन रेफ्रिजरेटर इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी वी यूज द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के, विच इज़ डिफाइंड एज डिजायर्ड आउटपुट। आउटपुट बाय इनपुट एफिशिएंसी होती है, तो हम इसको परफॉर्मेंस को के लिख देते हैं, डिजायर्ड आउटपुट बाय रिक्वायर्ड इनपुट। Coefficient performance is the relation that heat move from the cold body to mechanical were required to operate in a refrigerator। तो आप देख लें आउटपुट आपको देख रहे हैं, और ये जो है QC बाई QH माइनस QC इनपुट वर्क डन होता है ना। तो यहाँ पे देखें ना वर्क डन, W इक्वल टू ये यहाँ पे आपको पहले में बताया हुआ था, वर्क डन का लिखा हुआ था QH माइनस QC, तो वो हमने लिख दिया है। रिक्वायर्ड इनपुट वर्क डन करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। तो ये फार्मूला जी हो गया जी, वैल्यू लगा दे
परफेक्ट रेफ्रिजरेटर में वर्क डन ज़ीरो होता है अगर परफेक्ट है तो, ऐसा फ्रिज जो खुद ही चलता रहे बस, ऐसा नहीं होता तो ये उसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन लिखेंगे आप, डायग्राम बनाएंगे, ऑर्डिनरी हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर द वर्क लिक्विड फ्रीऑन गैस होती है दैट सर्कुलेटेड विद इन द सिस्टम, द कोल्ड बॉडी इज़ द इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, वो सारा बता दिया है। और इसको रेफ्रिजरेटर के साथ ये देखें क्लासेस आगे लिख दी है, ठीक हो गया जी। वहाँ हेडिंग दें या उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद दें, जैसे नोट्स का फॉर्मेट है बड़ा इजीली आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, ये फ्रिज बगैर एक्सपेंडिचर के नहीं चलेगा। कोल्ड टू हॉट रेजरवायर आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आगे उसके फार्मूले आगे, और ये सैम्पल प्रॉब्लम भी आप आराम से सुकून से, कोफिशिएंट ऑफ के इतना गिवन है, फार्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है सामने, डब्ल्यू क्यू एच माइनस क्यू सी भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वर्क डब्ल्यू में दिया हो तो क्यू एच माइनस क्यू सी की जगह डब्ल्यू डालते हैं, क्योंकि डब्ल्यू निकालना है ना। ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, जस्ट उसी से रिलेटेड है, और वैल्यू आप डाल के आंसर निकाल सकते हैं।